पेपर मई में है, 5 मई को, ठीक है। फिजिक्स 45 मार्क्स की आती है, ठीक है, उसको करना इम्पोर्टेंट होता है। 1D से चालू होती है फिजिक्स, कहाँ तक जाती है, EMI, AC, ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स तो बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है, यहाँ तक रहती है फिजिक्स, ठीक है। कर देते हैं इसको बढ़िया तरीके से कर देते हैं और फटाफट से सारे क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा इसमें, ठीक है। 1D से चालू कर देते हैं। क्या रहेगा, कुछ नहीं, बस इसके बारे में अपने को फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले, जैसे फॉर्मूले जो लगा रहे हैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला लगाओ, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दो, खत्म। इतना ही करना है, हाथ सेट होना चाहिए उसमें, ठीक है। अपना हाथ नहीं अटकना चाहिए, कम समय में करना है अपने को क्वेश्चन, क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए कोई सा भी क्वेश्चन। बायोलॉजी तो फिर भी हो जाएगी, आधे घंटे में हो जाएगी। केमिस्ट्री मैक्सिमम 1 घंटा ले सकती है। फिजिक्स को अपने को जल्दी निपटाना पड़ेगा, सोच समझ के, और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्यूरेसी से अपन खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। पता चले अपन 45 क्वेश्चन सॉल्व वहाँ करके आए हैं, 20 भी सही नहीं है, उसके क्या फ़ायदा। और जब गलत जाते ना क्वेश्चन, तो उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो गलत क्यों गए, अपने को एनालिसिस पूरा करना चाहिए, ठीक है, कि उसके अंदर सही भी जा रहा है ना क्वेश्चन, उसको भी सोचो। पेपर अपन एक वहाँ पे कितने 3 घंटे का पेपर लिख के आ रहे हैं, कम से कम 3 घंटे और लगाओ, उसका एनालिसिस करो। यही तो दिक्कत है अभी इस पॉइंट पर, 3 घंटे और दो उसको, ठीक है। उसमें जो दिक्कत हुई है बायोलॉजी में, तो थ्योरी दिक्कत रहती है, ठीक है, जितनी बार पढ़ लो नंबर आ जाएंगे। केमिस्ट्री में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट रहते हैं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट कहीं वीक कर जाते हैं तो गलत हो। उसके बाद फिजिक्स में तो सीधे से मिस्टेक होती है, या तो अपन सीधे से बात करें तो क्या हो सकता है फिजिक्स में, कंसेप्ट वीक है, या तो फॉर्मूला बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला ही भूल गया, अपने को फॉर्मूला ही नहीं आता, ठीक है। या तो फॉर्मूला बेस्ड नन्ना मुन्ना क्वेश्चन गलत हुआ होगा, 3 लेवल होते हैं उसके, या तो नन्ना मुन्ना फॉर्मूला बेस्ड, सेकंड नंबर उससे थोड़ा हाई लेवल, वो तो साथ में फॉर्मूला तो था लेकिन उसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट लगेगा, दूसरा टाइप का क्वेश्चन। और तीसरा होता है कि इस चैप्टर के अलावा 2-3 चैप्टर के अलग से उसके अंदर कंसेप्ट लगेंगे। टाइम देख लो, सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड था, 10-15 सेकंड के अंदर अंदर कोई भी सॉल्व कर सकता है, बिल्कुल, उससे ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। उसके बाद सेकंड नंबर में थोड़ा टाइम दो, 25-30 सेकंड। उसके बाद 1 मिनट तक इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, जिसके अंदर 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे बिल्कुल वो वाला नहीं है, अपने को थोड़ा सोच समझ के चलना है, ठीक है। ये चीज़ें बोलनी थी मुझे। और अभी क्या, मैंने 2-3 शॉर्ट अपलोड किए थे। प्रॉब्लम क्या हो गई उसमें, प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो क्वेश्चन में ना मुझे मिस्टेक लग रही है। वो मिस्टेक ये लग रही है कि मेरा आंसर उसके अंदर 27 आ रहा है सेंटीमीटर। वो भी किसका आ रहा है, वो एक्स अपन निकाल रहे हैं ना, कि उसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, उसके बाद जो निकला वो है ना, तो जो निकलेगा वो 24+27, 24+x या 24+27 ये निकलेगा। तो अब वो क्वेश्चन में मिस्टेक है या पता नहीं क्या है। क्वेश्चन सिलेक्टिव लगाना है, हर जगह अपने को वो नहीं करना है। अपना मेन फोकस क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सही जाए, तो सही क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करो यार। अभी पता नहीं मैंने कहाँ से क्वेश्चन लिए हैं, किसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन डाल देता गाने के साथ पीछे, आंसर भी बता। ये क्वेश्चन करना भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वो कैपेसिटेंस वाला क्वेश्चन मैंने करके दिया, ठीक है, वो सही क्वेश्चन था। अगर अपन बात करें 3 लेवल में अपन ने बांटा, तो वो फॉर्मूला बेस्ड नन्ना मुन्ना क्वेश्चन था, 10 सेकंड लगते हैं उसको हार्डली सॉल्व करने में, इससे ज़्यादा समय नहीं देना उसको, ठीक है। कैपेसिटेंस आ गया, मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में डिफरेंस अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए पहले, कि रेजिस्टेंस अगर है तो अपन जो बचपन से करते हुए आ रहे हैं, R1+R2 सीरीज में, 1/R1 1/R2 पैरेलल में, लेकिन कैपेसिटेंस में अलग हो जाएगा। ये इतना बोलने की चीज़ भी नहीं रहती है, इतना दिमाग में पहले क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन को देखा, कैपेसिटेंस अंडरलाइन करना सीखो भाई, अंडरलाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अंडरलाइन किया जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट अपन इग्नोर कर देते हैं, क्यों कर रहे हो, नॉट को अंडरलाइन करो। ठीक है, 5 मिनट का वीडियो हो गया है, बाकी बातें बाद में।